तो एक बार वापस से समझ लो। एक बार वापस समझना। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग उठा रहे हैं शटडाउन। ठीक है, शटडाउन का मतलब प्लांट को बंद करना। शटडाउन यहाँ पे परमानेंट नहीं है, फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। शटडाउन परमानेंट नहीं, प्लांट बंद ही करना वो बात अलग हो गई। यहाँ पे हम लोग शटडाउन कर रहे हैं किसी स्पेसिफिक पीरियड के लिए। फॉर एग्जाम्पल किस लेवल पे कोई भी प्लांट चालू रखना या बंद करना किसी पर्टिकुलर सीजन के अंदर सही रहता है या गलत रहता है। तो इन दैट केस आपको दो कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेट प्रॉफिट या लॉस व्हेन प्लांट इज ऑपरेटेड, मतलब अगर प्लांट को चालू रखें तो प्रॉफिट या लॉस कितना होगा वो चेक कर लो। दूसरा, कैलकुलेट लॉस इफ शटडाउन, इफ प्लांट इज शटडाउन। आपका जो प्लांट था अगर वो शटडाउन कर दिया जाए, आपका जो प्लांट था अगर वो मैं शटडाउन कर दूं तो लॉस कितना हो रहा है। तो देखो, जब प्लांट ऑपरेट किया तब प्रॉफिट या लॉस कितना है, और प्लांट बंद करने पे लॉस कितना है। दोनों में से जो सिचुएशन बेटर है वो सेलेक्ट करेंगे। ऑब्वियसली प्रॉफिट ज्यादा चाहिए और लॉस कम चाहिए। इसके साथ एक फॉर्मूला और आ जाता है शटडाउन पॉइंट का। शटडाउन पॉइंट का मतलब होता है नॉर्मल फिक्स कॉस्ट माइनस शटडाउन कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और अगर रुपीस में निकालना तो पीवी रेशियो। ठीक है, तो कुल मिला के शटडाउन के अंदर दो कैलकुलेशन करनी पड़ती है। पहला, प्रॉफिट या लॉस जब प्लांट को ऑपरेट करें, और दूसरा लॉस जब प्लांट को शट डाउन करते हैं। तो उसी से रिलेटेड हमने क्वेश्चन लेते हैं। तो देखो, अ कंपनी इज प्रोड्यूसिंग अ कंपनी a company is producing 2 lakh units per annum of product when working at normal level। वो कितनी यूनिट्स बना सकती है अगर नॉर्मल लेवल पे काम कर रही है, तो वो 2 लाख यूनिट्स बना सकती है। ठीक है, आगे तो सुनना समझना। सुनना और समझना। प्लांट की कैपेसिटी कितनी है, 2 लाख यूनिट्स पर एनम। कितनी यूनिट्स, 2 लाख यूनिट्स पर एनम। ठीक है, इट्स कॉस्ट पर यूनिट, मटेरियल की कॉस्ट दे रखी है वेरिएबल, वेजेस कॉस्ट दे रखी है वेरिएबल, वेरिएबल ओवरहेड्स दे रखे हैं वेरिएबल, फिक्स्ड ओवरहेड्स दे रखे हैं 16 रुपए पर यूनिट। पर यूनिट कैसे, इसने क्लियर बोला है इट्स कॉस्ट पर यूनिट। इसने क्लियर बोला, देखो इट्स कॉस्ट पर यूनिट इज अंडर। तो आपको कॉस्ट पर यूनिट दे रखी है, कॉस्ट पर यूनिट दे रखी है, उसमें फिक्स्ड ओवरहेड कितना है, 16 रुपए पर यूनिट। ठीक है सर, आगे आगे क्वेश्चन में क्या गिवन है, द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। सेलिंग प्राइस दे रखा आपको 21 रुपए पर यूनिट। ठीक है, विथ अ वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ऑफ 0.60 पर यूनिट। ठीक है, ड्यूरिंग नेक्स्ट 3 मंथ्स ओनली 10,000 यूनिट्स ड्यूरिंग नेक्स्ट 3 मंथ्स। 3 महीने की बात कर रहा है। तो ये बोल रहा है अगले 3 महीने में, अगले 3 महीने में केवल 10,000 यूनिट बेच सकते हैं। कितनी यूनिट बेच सकते हैं, 10,000 यूनिट। तो मैनेजमेंट ये सोच रहा है, मैनेजमेंट प्लान्स टू शट डाउन द मैनेजमेंट plans to shut down the plant, estimating fixed manufacturing cost can be reduced to rupees 74,000 per quarter। जो फिक्स कॉस्ट है वो क्वार्टर का मतलब क्या हो गया, 3 महीने। क्वार्टर का मतलब 3 महीने भी होता है, क्वार्टर का मतलब 3 महीने भी होता है। ठीक है, तो 3 महीने, सॉरी 3 months। आगे, when the plant is operating, fixed overhead are incurred at uniform rate throughout the year। ठीक है, तो ये बोल रहा है जो मेन मेन पॉइंट थे वो थे, सेलिंग प्राइस है 21 रुपए,
ठीक है, सेलिंग प्राइस है 21 रुपए। इसके बाद में वेरिएबल कॉस्ट है 0.60 पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 0.60 पर यूनिट। फिर बोल रहा है अगर मैं प्लांट को शट डाउन कर दूं तो जो फिक्स, सॉरी, तो सुनना, इस पूरे पैराग्राफ में क्या क्या दिया है, मेन पॉइंट। सेलिंग प्राइस है 21 रुपए पर यूनिट, सेलिंग एक्सपेंसेस है 0.60 पर यूनिट और ये वेरिएबल है। फिक्स कॉस्ट के लिए क्या बोला है? अगर मैं शट डाउन कर देता हूं तो फिक्स कॉस्ट कितनी होगी? 74,000। और अगर कंटिन्यू करता हूं, ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट कितनी होगी? नॉर्मल। ये इस पूरे पैराग्राफ का पॉइंट था, ठीक है। और इसने एक मेन लाइन ये बोली थी, ड्यूरिंग नेक्स्ट 3 मंथ्स केवल 10,000 यूनिट ही हम लोग बेच पाएंगे। तो कुल मिला के इस पैराग्राफ की ये निचोड़ है, इस पैराग्राफ का ये निचोड़ है कि सेलिंग प्राइस 21 है, सेलिंग एंड वेरिएबल ओवरहेड है 0.60, अगले 3 महीने में केवल 10,000 यूनिट बेची जा सकती है। तो अगर आप लोग अगले 3 महीने के लिए प्लांट बंद कर दो तो फिक्स कॉस्ट केवल 74,000 रुपए लगेगी। और अगर प्लांट कंटिन्यू करते हो तो जो नॉर्मल फिक्स कॉस्ट लग रही है वो लगेगी। नॉर्मल फिक्स कॉस्ट कितनी है? नॉर्मल फिक्स कॉस्ट है कितनी? 16 रुपए पर यूनिट। नॉर्मल फिक्स कॉस्ट कितनी है? 16 रुपए पर यूनिट। लेकिन एक क्वेश्चन का आंसर दो, कभी भी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट होती है क्या? फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी पर यूनिट होती है क्या? फिक्स कॉस्ट हमेशा टोटल होती है। फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या होती है? टोटल। सो टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी हो जाएगी? यूनिट कितनी है देखो, यूनिट्स कितनी है? 2 लाख यूनिट्स पर एनम। और फिक्स कॉस्ट कितनी है? 16 रुपए पर यूनिट। तो 16 दूनी 32, 32 लाख रुपए पर एनम। सुनना मेरी बात को वापस से, फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी पर यूनिट होती नहीं है। अगर पर यूनिट दे रखी है, ये मैंने आपको कम से कम 20 बार बोल दिया होगा, अगर फिक्स कॉस्ट बाय द वे पर यूनिट दे रखी है, फिक्स्ड कॉस्ट बाय द वे पर यूनिट दे रखी है, तो उसको टोटल में कन्वर्ट कर दो। तो ठीक है सर, 2 लाख इंटू 16 32 लाख। क्वेश्चन आएगा पर एनम क्यों आई? भाई यूनिट्स क्या दे रखी है? यूनिट्स यहाँ पे क्या दे रखी है? पर एनम। तो जब यूनिट्स पर एनम लिए तो कॉस्ट भी क्या आएगी? पर एनम ही आएगी ना। चलो ठीक है सर। इसके बाद में आगे क्या बोल रहे हैं? एडिशनल, यहाँ वर्ड था, एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्लांट शटडाउन फॉर 3 मंथ्स आर एस्टिमेटेड एट ₹14,000। प्लांट बंद करने पे एडिशनल फिक्स कॉस्ट कितनी आएगी? एडिशनल शटडाउन कॉस्ट 14,000। सो यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन वेदर द प्लांट बी शट डाउन और नॉट। तो मैं इस पॉइंट को उधर लिख देता हूं ताकि थोड़ा सा कंफ्यूजन कम रहेगा, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं एडिशनल तो अब आपको क्या करना चाहिए? अब आपको क्या करना चाहिए? तो मैंने आपको समझाया था, 2 कैलकुलेशन करूंगा मैं। एक प्रॉफिट या लॉस व्हेन प्लांट ऑपरेटेड। अगर प्लांट को ऑपरेट किया जाए तो आपका प्रॉफिट या लॉस स्टेटमेंट क्या बनेगा? ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगी? सेल। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप 3 महीने तक कितनी सेल कर सकते हो? 3 महीने तक कितनी सेल कर सकते हो? केवल 10,000 यूनिट की। सेलिंग प्राइस कितनी है? 21। तो सेल कितनी आ जाएगी? 2,10,000।
ठीक है, लेस जो जो खर्चे हैं मटेरियल, वही सेम अमाउंट at the rate of 7.78, sorry 7.8, 7.8 तो कितना आ जाएगा 78,000। ठीक है, फिर वेजेस, वेजेस कितनी है एट द रेट ऑफ 2.1 तो 21,000। वेरिएबल ओवरहेड एट द रेट ऑफ 2.5 25,000। फिर सेलिंग ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड कितने हो गए एट द रेट ऑफ, नीचे दे रखा था ये देखो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितने दे रखे 0.60, 6,000। फिर फिक्स कॉस्ट कितनी आएगी, फिक्स कॉस्ट कितनी आएगी, फिक्स कॉस्ट पूरे साल की कितनी निकाली थी आपने, फिक्स कॉस्ट 16 रुपए पर यूनिट थी, तो हमने टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी निकाल ली भाई, 2 लाख यूनिट थी इंटू 16 रुपए पर यूनिट, 32 लाख रुपए पर एनम थी। जबकि मैं कैलकुलेशन कितने टाइम के लिए कर रहा हूँ 3 मंथ्स के लिए, तो 16 लाख रुपए पूरे साल की है तो 3 मंथ्स की कितनी हो जाएगी, सॉरी 32 लाख आएगी ना, 16 लाख कैसे, 32 लाख रुपए, 32 लाख रुपए तो देखो लॉस कितना आ रहा है, तो 2,10,000 की सेल थी, माइनस 71,000, माइनस 21,000, माइनस 25,000, माइनस 6,000, माइनस 8 लाख, तो लॉस आ रहा है माइनस के 7,20,000 का क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है। आई बात समझ में। अब दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है ये, दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, अगर शटडाउन कर देते हैं, शटडाउन कर देते हैं तो फिक्स कॉस्ट कितनी रह जाएगी, शटडाउन करने पे इसने क्या बोला, शटडाउन द प्लांट, और फिक्स्ड ओवरहेड कितने हो जाएंगे 74,000, और शटडाउन कॉस्ट कितनी है, एडिशनल शटडाउन कॉस्ट कितनी है 14,000, तो आपके लॉस कितना आएगा, तो बेटर ऑप्शन कौन सा है, बेटर ऑप्शन कौन सा है, 7,20,000 का बेटर ऑप्शन है, बेटर ऑप्शन कौन सा है, ये वाला या ये वाला, कौन सा ऑप्शन बेटर है, ऑब्वियसली 7,20,000 से तो 88 का लॉस ज्यादा बेटर है, तो मैं क्या करूंगा, शट डाउन, मैं यहां पे क्या कर दूंगा, शट डाउन। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। चलो तो चलो सुनना, कल हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है प्रोडक्शन मिक्स। आप लोग 8th चैप्टर के एमकॉम वाले 8th चैप्टर के कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो जो आपको करवा दिया, रैंडमली कोई भी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लो जो आपको करवा दिया है, जो मैंने उस टाइम छुड़वाया तो एक्चुअली या तो क्वेश्चन इनकम्प्लीट है या आपके क्वेश्चन काम के नहीं है। ठीक है, चलो बाय।